एलएसी पर चीन से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने क्या तैयारी की? सैटेलाइट इमेज से चीन की कौन सी चाल से पर्दा उठा? आज सर्वदलीय मीटिंग में प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं से किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं? आज की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट देखिए दिव्यांगों के लिए खास न्यूज बुलेटिन में। एलएसी को लेकर चीन से टेंशन हाई है। गलवान में भारत चीन की सेना आमने सामने है। लेह लद्दाख में जबरदस्त हलचल है। एलएसी के पास इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है, इसकी तस्वीरें आपको सीधे लद्दाख से दिखाते हैं। आज बॉर्डर पर आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। आज सुबह से ही चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड में दिखे। लद्दाख के आसपास टोही विमान अवॉक्स तैनात कर दिए गए हैं। कार्गो प्लेन एक्शन में दिखे। सुबह से ही मिग-29 प्लेन हवाई उड़ान भर रहे हैं। मिग-29 विमान है भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट मिग-29, जिसने अभी यहाँ पर ले एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। आपको बता दें कि आज सुबह से लगातार हम यहाँ पर मिग-29 के जो फाइटर एयरक्राफ्ट से लगातार उनको सॉर्टीज करते हुए देख रहे हैं और लगातार वो पूरे इस इलाके में, लद्दाख के इलाके में ये सॉर्टीज कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो एलएसी का इलाका है, यानी कि चीन के साथ जो हमारी सीमा है, उस इलाके में भी मिग-29 के जो विमान है, फाइटर विमान है, वो लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। एक और मिग-29 विमान, मिग-29 फाइटर्स लगातार यहाँ पर सॉर्टीज कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। देखिए एक और मिग-29 विमान जा रहा है, आप देख सकते हैं। 2 इंजन है, बहुत तेजी से हमला करने में ये सक्षम है और कई लड़ाइयों में मिग-29 विमान जो है अपनी काबिलियत को वो साबित कर चुके हैं। हिंदुस्तान को अब एलएसी पर एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि एलएसी पर चीन की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। धोखेबाज चीन ने गलवान वैली में एलएसी का नक्शा बदलने की नापाक कोशिश की थी। चीन दुनिया को दिखाने के लिए एलएसी से पीछे तो हटा, लेकिन उसने पीछे हटने से पहले गलवान वैली में कई परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हैं और पूरी घाटी में उसका बहुत बड़ा सैन्य जमावड़ा है। चीन ने इस इलाके में न केवल अपनी मूवमेंट बहुत तेज कर दी है, बल्कि नदी का पानी रोककर एक डैम का निर्माण भी शुरू कर दिया है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में पहले 9 जून की तस्वीर देखिए, यानी खूनी झड़प से एक हफ्ते पहले की, और दूसरी तस्वीर 16 जून की है, यानी भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद। तस्वीरों से साफ है कि चीन ने यहाँ टेंट बना रखे हैं। साथ ही कई चीनी सेना के ट्रक दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इससे ये समझा जाए कि चीन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था? एलएसी पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज शाम 5 बजे बैठक में कई पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एलएसी विवाद पर विपक्ष को जानकारी दी जाएगी। साथ ही सरकार के अगले कदमों से विपक्ष को अवगत कराया जाएगा। बॉर्डर पर चीनी सेना से संघर्ष जारी है, तो वहीं देश में कोरोना वायरस से जंग जारी है। कोरोना वायरस की वजह से देश में एक दिन में सबसे ज्यादा 13,586 केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 336 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 3,80,000 के पार पहुंच गया है और मौत का आंकड़ा 12,573 पहुंच गया है। देश में फिलहाल कोरोना के 1,63,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, वहीं 2,04,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। आज देश के 8 राज्यों में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। इन 8 राज्यों की 19 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश और गुजरात के 4-4, राजस्थान मध्य प्रदेश की 3-3, झारखंड की 2 और मणिपुर मेघालय की 1-1 सीट पर चुनाव हुए। कई राज्यों के चुनाव दिलचस्प हैं। गुजरात और राजस्थान में कांटे की टक्कर है, तो वहीं मध्य प्रदेश में दिग्विजय और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है।